हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में पढ़ी फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो आज क्लास में पढ़ा फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जहाँ कि देख कौन हो ना ये मैंने एमती सीरीज रे कनेक्शन है तो एमती किसी डायग्राम हम एमती नहीं आउ दु तीन टा सेल एमती कनेक्शन होती सीरीज रे। तो ये कौन कौन डेफिनेशन टे मन रखि दियो जे व्हेन सेम अमाउंट ऑफ करंट पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस then the mass of substance deposited or liberated is directly proportional to the equivalent mass of an electrolyte। तो ये कौन देख सेम अमाउंट ऑफ करंट पास कराई दुईटा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भितर ताहले एठी कौन हम ना करंट जदि पास ताहले एठी मास ऑफ सब्सटेंस इधर डिपोजिट हम ना लिबरेशन हम। तो सी क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम कही एठी इक्विवेलेंट मास तमर एटा कौन हेतिबो ना सीरीज रे कनेक्टेड हेतिबो हैला। तो से जे हम फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस रे कौन पढ़थिले जे मास ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिटी। तो सेठी हमर क्यू को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हेतिला आ एठी हमर इक्विवेलेंट मास को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होछि। तो ये ही जिंस कहूछि हमर फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो गोटे ही लाइन कहली तो सेटा को फर्स्ट माने माइंड रखि दियो मास ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और liberated is directly proportional to the equivalent mass है। तो देखी दिए एक्सप्लेनेशन डेफिनेशन टे भल से देखी दिए हले सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस स्टेटमेंट states that when same amount of current or electricity is passed through different electrolyte which are connected in series रे connection हेतिला तो which are connected in a series then the mass of substance deposited or liberated at the electrode is directly proportional to the equivalent mass that means W is proportional to E हला। तो हमरा कंसीडर करा हेतिला दीटा इलेक्ट्रोलाइट हला। तो देखि दियो केमती वर्क करछ जिंसटा देखो दीटा सीरीज रे कनेक्शन करा हेछि। तो ये मनर कैथोड ये होछि एनोड एडा होछि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हिसाब रे लिखा हेछि AgNO3 देन ये भी कैथोड ये एनोड एथरे हमर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कोन हेछि कॉपर सल्फेट मींस CuSO4 हला। तो एठी कोन थिबो Cu2+ आउट SO4 2- थिबो बहुत सारा कैटायन Cu2+ थिबो बहुत सारा SO4 2- थिबो सेमते एठी मध्ये कोन अछि बहुत सारा Ag+ एंड NO3- अछि मींस एठी कैटायन हिसाब रे यूज करा होछि Ag+ आ NO3- हला। तो तुमको जदि पचारिबो जे कैथोड होछि तुमको कोन कहितली मो नेगेटिव एंड एनोड होछि कोन कहितली मो पॉजिटिव। तो सॉल्यूशन रो कोटा हमर कैथोड को जेकी लागिबो कैथोड रे हमर नेगेटिव मींस प्लस चार्ज मींस सिल्वर आसिक लागिबो डिपॉजिट हबो हला। तो एठी सिल्वर डिपॉजिट हबो एंड NO3 रा आसीबी एनोड डिपॉजिट हबो। तो सेमती एठी मध्ये कोन डिपॉजिट हबो को मेटल डा ना Cu2+ डिपॉजिट हबो कैथोड रे। तुमको जदि पचेला डिपॉजिट कोन हिची ताहले तुम कोन कहबे मेटल डा Cu2+ डिपॉजिटेड हिची कैथोड रे आ एठी हमर सिल्वर डिपॉजिटेड हिची हला। तो से हिसाब रे देखो लेट द मास ऑफ फर्स्ट में जदि हम लिखुचे लेट द मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इज इक्वल टू W1 ग्राम। तार इक्विवेलेंट मास टा केते सिल्वर रा कंसीडर करो बिकॉज एटा हमर सिल्वर माने एक्जेक्टली तुम तो कहि दे परिबो जे इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू 108/1 इज इक्वल टू 108 लिखि दई परिबो बट आउ को मेटर जे थांदा तो जनरली तुम लिखि दियो जे E1 नै जाय था हला इक्विवेलेंट मास ये होची E1 ग्राम हला। लेट द मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इन फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हला सिल्वर डिपॉजिट हेची दैट मींस W1 ग्राम सिल्वर मास टा तार W1 ग्राम इक्विवेलेंट मास टा होची E1 देन तमरो सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस तुम जदि अप्लाई करूचो ताहाल तुम कोन लिखिबो फर्स्ट पई बोली हियर W1 is proportional to E1 because mass of substance deposited or liberated is equal directly proportional to the equivalent mass of silver हला। तो सिम्पली ही जदि सेकंड पई लिखला फॉर सेकंड यूज फॉर फर्स्ट सेकंड पई लिखले कोन हेची एठी कॉपर डिपॉजिट हेची दैट मींस लेट द मास ऑफ copper deposited is equal to W2 ग्राम नहीं जो having equivalent mass E2 ग्राम equivalent mass टा कार नहीं छी मो सेकंड मेटल रो E2 हला E2 ग्राम दैट मींस आसीबो आंसर कोन W2 माने फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस तुम जतलो यूज करछो अकॉर्डिंग टू द फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस W2 इज प्रोपोर्शनल टू E2 बुझिला सेठी हमर W इज प्रोपोर्शनल टू Q थिला एठी आसले W2 इज प्रोपोर्शनल टू E2 तो एडा हे गला हमर इक्वेशन 1
देन ये है हमर इक्वेशन 2 हला तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कौन करबो दुटा जा टिके रेशियो कर दियो बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट by dividing equation 1 and 2 कौन आसीबो ना w1 by w1 proportional to e1 हाँ आ तो लिखि दोछि w1 proportional to e1 and w2 is proportional to e2 हला तो प्रोपोर्शनल अछि मींस कांस्टेंट मल्टीप्लाई हेतिबो आ कांस्टेंट जदि मल्टीप्लाई हेस तार कैंसिल हे जिवो कैंसिल हे करी आसीबो कोन w1 by w2 is equal to e1 by a2 हला तमे जानि छ जे फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस for the first law of electrolysis we know that सेट कोन हेतिला ना w1 is proportional to q हेतिला एटी मध्य w1 w2 is also proportional to q एटी q1 और q2 कोन पे मु लिखलिनी बिकॉज़ q1 माने एटी सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास हेछि दुटा जगह इलेक्ट्रोलाइट रे तो एटी q टा फिक्स अछि q1 q2 न एटा होछि q ओनली हैला तो एटी प्रोपोर्शनल हेतिला q को ये भी हेतिला प्रोपोर्शनल q को दैट मींस q को जदि हम माने आको खोली के लिखु छी ताहले एटा कोन आसिला w1 is equal to z into q थिला हैला तो EC means कौन थिला इक्विवेलेंट मास बाय 96500 तो इक्विवेलेंट मास ता तो एपर से पढ़ा हबो मींस फर्स्ट इक्विवेलेंट मास ता डिफरेंट हबो देन नेक्स्ट इक्विवेलेंट मास ता आउट डिफरेंट आसीबो देन W2 is equal to ऐसा कौन हबो Z2 into Q हैला फिक्स हैला QQ देन एट तुम जान ल कोन W1 by W2 माने आको मध्य कोन कलो डिवाइड कर दियो इक्वेशन याको नै जो 3 आको नै यो 4 हैला तो डिवाइड इक्वेशन 3 and 4 we get w1 by w2 is equal to z1 into q divided by z2 into q means q cancel हो गला पर तमरा आसीबो w1 by w2 is equal to z1 by z2 बुझिला समस्त को तो एठी कौन देखो ये आसला कोन w1 by w2 is equal to e1 by e2 एठी कोन आसला w1 by w2 is equal to z1 by z2 तो याको जो तुम लिखु छी दुटा जगह इक्वेशन को याको नै जो ये हेला इक्वेशन 5 नै जो ये हेला इक्वेशन 6 तो फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6 we can write that w1 by w2 is equal to e1 by e2 divided by z1 into z2 ये गला फाइनल दैट मींस साको जदि हम वर्डिंग रे लिखिबा ताहले कोन लिखिबा w1 लिखिबा मास ऑफ एडा हेतिला कोन कॉपर पे हेतिला बोधे कॉपर त न सिल्वर पे हेतिला हला टे देखि दबा w1 डा का पे नै जामे लेट द मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड ओके तो मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड डिवाइडेड बाय w2 होछि कोन मास ऑफ copper deposited is equal to equivalent mass of silver by equivalent mass of मुझे डायरेक्ट एग्जांपल लेके करे देछि copper is equal to ECE of silver divided by ECE of copper तो ये है तुम्हारा फाइनल एक्सप्रेशन रखी दबा बॉक्स भीतर बुझ पाला तो देखि दियो टिके एक्सप्लेनेशन हला फॉर सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बस से सेम जिंस ही लिखा है जहां मु लिखि छेबे तापर देखि दबा हम चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हला तुमको जना अछि गोटे जिंस जे 1 मोल मींस केते नंबर जे कोन जिंस रो 1 मोल मींस तुम मन रखी दबो देख एटा गोटे मोल कांसेप्ट रे बहुत गोटे इंपोर्टेंट रिलेशन टा देख करि दोची जो मान तो फर्स्ट ईयर मोल कांसेप्ट क्लियर अछि तांको किछि असुविधा नै बट स्टिल वन मोल जे कोन जिंस रो 1 मोल जेमति कि 1 डजन इज इक्वल टू 12 बोली नंबर थोरछ सेमति 1 मोल इक्वल टू लिखिबो कोन 6.023 into 10 द पावर 23 एटा को हमरा कोन कहै छिबो एवोगाड्रोस नंबर हला से साइंटिस्ट गोटे फिक्स नंबर दे देथिले जे 1 मोल इक्वल टू एतिकी जे कोन जिंस होछि हो
तो या नहीं गला इज इक्वल टू तार कौन जहाँ तार मॉलिक्यूलर मास है। जदि एटार एग्जांपल नब ए मैग्नेशियम ताहले मैग्नेशियम तुम 1 मोल रे केतरा मॉलिक्यूल अछि कहबो तुमे ना 6.023 * 10^23 मॉलिक्यूल्स अछि जोडा कि मास होछि केते ना जहार जेते थिला मैग्नेशियम रे केते थिला 24 ग्राम ताहले सेटा मॉलिक्यूलर मास मन रखिबो एटॉमिक मास किबा मॉलिक्यूलर मास जहाँ भी हैला मैग्नेशियम रे एटॉमिक मास 24 ग्राम मींस दैट मींस 24 ग्राम रे हमरा एतिकी मॉलिक्यूल्स अछि। तो से मोल कांसेप्ट रो माने गोटे इंपोर्टेंट एक्सप्रेशन थिला सेटा मो मोल कांसेप्ट जदि पढेबी माने सेटा रे मो भलो से कहबी हैला। तो ये देख चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कही से तो चार्ज ऑन गोटे इलेक्ट्रॉन मींस फर्स्ट लिख दियो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन रो चार्ज केते तुम जानि छ देख दियो 1.6 * 10^-19 हैला कूलम। तो 1 मोल पई माने कोन कहला 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मींस 6.023 * 10^23 टा मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रो कहि छी। तो एतिकी हेले कोन करबो तुम 1 रे जदी एतिकी ताहले एतिकी इलेक्ट्रॉन रो कोन हो मल्टीप्लाई कर दबो तो इट इज आल्सो नियरली इक्वल टू याकू जो तुम कैलकुलेशन करछो ये नियरली इक्वल आसीबो 96500 कूलम हला और 1 फैराडे बुझ पेला। देखो एक्सप्रेशन बस देखो याकू ने कि केतरा क्वेश्चन कर देबा हाउ मेनी कूलम्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन 1 मोल ऑफ Al3+ to Al देखो Al3+ एठी रिडक्शन हिची रिडक्शन मींस कोन प्लस चार्ज रु 0 हिची मींस एठी 3+ थिला से 3टा इलेक्ट्रॉन गेन करछि। देखो रिएक्शन लिखुछि मो फर्स्ट आंसर लिखुछि Al3+ जेतले कि 3टा इलेक्ट्रॉन गेन कला हैला 3+ रु न्यूट्रल हिची मींस 3टा इलेक्ट्रॉन जेतले गेन कर दोछि तो सेतबेला आसीबो सी Al ऊपर चार्ज किछि नै मींस 0 3+ थिला 3टा इलेक्ट्रॉन गेन कर देला न्यूट्रल हे गेला चार्ज हे गेला 0। तो एट तुम कौन जानल जे 3+ रु जेतबेले 0 होछि तो रिडक्शन होछि हैला जेतबेले 0 रु जेतबेले प्लस हिथांदा मींस बढ़ी थांदा जदी सेठी हेछि ऑक्सीडेशन एठी इलेक्ट्रॉन गेन कला तो गेन कला मींस एठी हेछि रिडक्शन। तो तुमको पचरछि केते मोल हमर गेन करछि जे माने केते हमर चार्ज रिक्वायर हेछि ए जो रिडक्शन पई हैला तुम किमे जानिबो एठी हमर केते मोल हेछि 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम स्टोइचियोमेट्री रो जान देलो जे 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन हेछि दैट मींस कोन आसीबो तमरा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रो चार्ज होछि केते 96500 कूलम मींस 3 मोल पे हेले 3 * 96500 कूलम सरला एडा बोल से हेला आंसर। देन आउट नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो कोन हिची मैग्नीशियम 2+ रु मैग्नीशियम ये मध्य कोन हिची रिडक्शन हिची काहे कि ना 2+ रु हिची 0 दैट मींस दीटा इलेक्ट्रॉन गेन कर सला परे से हे जीवो 0 मींस न्यूट्रल हे गेला हैला दैट मींस रिएक्शन लिख दियो मैग्नीशियम 2+ +2 इलेक्ट्रॉन gives magnesium that means 2 mole of electron एठी हमरा हेची तो लिखि देबो एटा 2 फैराडे और 2 * 96500 कूलम कैलकुलेशन करी के आंसर मेन आंसर लिखिबो हला। तापरे कोन अछि 3 नंबर देखो 2 मोल ऑफ कैल्शियम Ca2+ to Ca फर्स्ट लिखि देलो कोन Ca2+ to Ca हला 2+ मींस केतरा इलेक्ट्रॉन गेन हिची दीटा इलेक्ट्रॉन गेन हिची 2 मोल पे पछरछि ताहले तमे कोन करबो सबरे 2 मल्टीप्लाई कर देला ये हैला 4 ये भी हैला 2 दैट मींस 4 * 96500 कूलम जे तुम कूलम रे करियर अछि 96500 मल्टीप्लाई करिवो जे फैराडे रे करियर अछि त 4 फैराडे लिख देबो हैला। तापरे कोन अछि देखो लास्ट क्वेश्चन 1 मोल ऑफ Mn4+ to Mn2+ एट तुम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशन करियो पड़ियो Mn2+ हैला ऑक्सीडेशन स्टेट जानि छ जे ऑक्सीजन रो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट एठी मैंगनीज रो काढो ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज रो हेला केते x + 4 * -2 जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन इज इक्वल टू -2 सेमति जनरल ऑक्सीडेशन ऑफ स्टेट ऑफ जति कहला मैग्नीशियम ताल लिखि देबो कोन +2 सोडियम रे लिखले +1 कैल्शियम रे लिखले +2 फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सिजार सब ऊपर माइनस चार्ज पड़छि ताहले -1 हैला। तो एमती केतरा रे बेसिक रे मन रखि देले तुम सब जगह ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर दबो हैला। एट तो मैंगनीज रो जाना नै तो तुमको मैंगनीज मींस देखो एठ Mn ऊपर किछ चार्ज पड़ेनी बट एठ Mn ऊपर चार्ज पड़छि तो एठी ऑक्सीडेशन हिची कि रिडक्शन हिची सेटा तुमको जानिया पे हेले MnO4 मींस MnO4 माइनस रे Mn रो केते ऑक्सीडेशन स्टेट अछि सेटा तुम कैलकुलेशन करिवार अछि। तो देखि दियो ऑक्सीडेशन स्टेट केमते हबो तो या को नै गेले x
प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -1 एगुड़ा फास्ट ईयर पढ़ाई स्टिल मैं गोटे मन पकापी बस कहीदे स्पीड है तो x इज इक्वल टू ये कौन आसो -1 प्लस 8 इज इक्वल टू आसला 7 है तो ये है मैंगनीज आसला 7 प्लस 7 ये +7 रू +2 दैट मीन्स रिडक्शन है कि मीन्स कमी ऑक्सीडेशन स्टेटा रिडक्शन है केते रिडक्शन है 5 टा इलेक्ट्रॉन तो मैं आराम से भी पकई दे परियो JMnO4 माइनस gain 5 electron give Mn है 2 प्लस तो 5 इलेक्ट्रॉन मीन्स 5 फैराडे और 5 इंटू 96500 है तो युवा तुम जो कर ना मैंने आउ टे एग्जाम्पल्स नहीं कि तुम जो करुच न्यूमेरिकल्स बुक रे एग्जाम्पल्स देखीदेव तो आराम से हो न्यूमेरिकल्स किसी असुविधा नहीं तो ये सब ही मैंने आस क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास आम देखा जो मैंने आउ गोटे लंग क्वेश्चन जो कंडक्टेंस इलेक्ट्रो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस ताकू नहीं लंग क्वेश्चन देखा से